हाँ तो साथियों, अब खंड बा देखिए, खंड हमने पूरा करा दिया। खंड बा, इसमें सभी खंड करना अनिवार्य है। तो एक का है, देखो स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 का एक भाज्य क्यों है। और दूसरी सवाल है, यदि काट थीटा बराबर 7/7 तो 1 प्लस साइन थीटा फिर ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद अपान 1 प्लस कास थीटा फिर 1 माइनस कास थीटा का मान निकालिए। चलिए हम दोनों सवाल कराते हैं साथियों, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। हाँ तो साथियों, हमने क्वेश्चन बता दिया था, देख सकते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा पार्ट 2 है। अब इसके बाद सभी प्रश्न करना अनिवार्य है इसमें, सभी खंड। तो देखिए एक काम किया, 3 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पे क्या देखो 7 है, 7 कॉमन ले लिए, 3 गुणे 5। अब यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 1, तो क्या हो जाए 7 15 प्लस 1 16। तो 16 को जब ब्रैकेट हटेगा तो गुणा 16 7 112 हो जाएगा। अब 16 कितने गुणन हो सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, इसलिए कई गुणनखंड हो सकते हैं। अतः हम संख्या 3 गुणे 5 गुणे 7 7 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है, विभाज्य है, विभाज्य है, विभाज्य है। 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, एक काट थीटा बराबर 7/8 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा अपान में है माइनस 1 माइनस कास थीटा। फिर वही चीज़ लिखा गया है। तो इसका सूत्र होता है क्या, जब देखो दोनों जब एक माइनस में एक प्लस में है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो इसका जो सूत्र बनेगा यही आएगा, कास स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बराबर देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो कहाँ पे, यहाँ पे हम स्क्वायर लगा करके, और कास थीटा बटे साइन थीटा का मान होता है सूत्र के रिगार्डिंग काट थीटा का होल स्क्वायर। तो काट थीटा का मान देखो कितना आया है, 7/8 है ना, तो यही 7/8 रख देंगे, 7 7 49, 8 है 64। चलिए नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। हाँ साथियों, एक का देखिए, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के सरल फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो देख सकते हैं, एक गा है क्या, घन का आयतन 64 क्यूब। तो A3 सूत्र होता है A3 बराबर और 64 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 3 बार 4 16 चौक 64, 3 से 3 कट गया, A बराबर 4 आया। साथियों दो घन का मतलब ऐसे रहेगा, देखिए ऐसे रहेगा, पहला घन हो गया। चलिए यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब फिर यहाँ से करेंगे आप, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे कर देंगे, और फिर यहाँ से करके, चलिए बन गया ऐसे। अब इसको मिला दीजिए, अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, एक घन दो घन। ये क्या है, अब देखो 4 4 लंबाई 4 दिया है ना, लंबाई 4 और चौड़ाई 4 और ऊंचाई यानी 4 4 2 बार है 8 हो जाएगा। तो इसका होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लगा करके LB BH HL 2 लगा करके मान रखा गया है। ये 4 चौक 16 और 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 16 जोड़ेंगे 80 आएगा, 80 का 1 2 से गुणा करेंगे 160 सेंटीमीटर आएगा। क्या क्षेत्रफल है, सेमी स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप सभी लोग। हाँ साथियों, अब एक घा देखिए, एक घा में क्या है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70। बारंबारता क्या होगी, 2 7 12 15 8 6। वर्ग अंतराल ऊपर है, बारंबारता नीचे है, इसे करना है। और उसके बाद चलिए अंगा भी देख लीजिए। अंगाई देखो, बिंदु -4 6, बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। हम दोनों सवाल कराएंगे साथियों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए चलिए हम दोनों कराते हैं सवाल। हाँ तो देखिए साथियों, पहले में क्या है, वर्ग अंतराल A हल हो जाएगा। वर्ग अंतराल मध्यमान XI, बारंबारता FI गुणे XI हो जाएगा। तो ये रखा गया है मान 10 20 से लेकर 60 70 तक पूरा। और ये रखा गया क्या, 15 25 यानी देखो 20 और 30, 20 30 जोड़ेंगे कितना होगा, यानी 10 + 20 और 2 से भाग दे दीजिए, 30/2 कितना 15 आया ना, इसी रखा गया है। 15 25 इसका दोनों जोड़ करके आधा रखा गया है, तो 65 आया यहाँ तक, यहाँ 15 यहाँ 65 लास्ट में। अब फिर इसका दोनों गुणा हुआ है, तो गुणा करने के बाद ये संख्या जो आई बारंबारता 50 है, अब ये संख्या जो आई है 2130 आई है। तो
तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। तो क्या हो जाएगा, एक्स बार बराबर 2130, 0 0 कटा, 5 से जब भाग देंगे 42.6 आएगा। देखो यहाँ बार लगा हुआ ये आ गया है, इसको पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए ये आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। हाँ अब देखिए इसमें क्या है, जो सवाल मैंने पढ़ा था ए बी, तो बिंदु रखा गया -6 10 और यहाँ के, यहाँ -4 6 M1 M2। तो अनुपात के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो इसका सूत्र होता है एक्स वाई बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2। तो यहाँ पे मान रखा गया है। उसके बाद इसका भी पूरा मान रखा गया है ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो 3 के -6 बटे के प्लस 1, 8 के प्लस 10 के प्लस 1, तो 3 के -6 के प्लस इतना। देखो आप चाहे जैसे करिए, करना आपको है। देखो 4 को इससे गुणा किया, अच्छा को यहाँ से गुणा किया है, चाहे आप इसका लें चाहे इसका लें, निकल जाएगा मान, एक लेना है आपको। तो इधर क्या आएगा, 3 के इधर से गुणा, तीसरे गुणा करेंगे, 3 के -6, 4 के -4, 3 के इतना हो गया, और उसके बाद 7, 4 3 7 के बराबर 2 के बराबर, यानी 2:7 आएगा साथियों। यहाँ तक नोट कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। साथियों चलिए हमें एक कच्चा देखिए, यक्स और वाई एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु को 3 6 3, 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। ये भी सवाल 2 नंबर में है। चलिए हम इसको हल करते हैं, और उसके बाद सवाल नंबर 2 भी चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी 5 खंडों को हल कीजिए। द्विघात बहुपद 6x² -7 7x के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए हम देखते हैं दोनों सवाल। हाँ तो सवाल नंबर 1 चाह देखिए साथियों, 1 चाह है, 1 चाह, तो क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 1 चाह, ए बी 2 बिंदु हैं, एक्स वाई ऊपर रखा गया है, एम जो 2 भागों में बांटता है, 3 6 -3 4। अब ए एम के बीच की दूरी, देखो ए एम के बीच की दूरी, फिर बी एम के बीच की दूरी, बी एम है, बी एम के बीच की दूरी, बी एम के बीच की दूरी। तो सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 y2 - y1। ते रख करके x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। जब इसका करेंगे तो वैसे भी रिजल्ट करते जाएंगे, ये कट गया आपस में। और -6x - 12y बराबर 6x - 8y, -6x 12y 6x 8y। तो -6 12 -6 8, जब इसका करेंगे देखो 12x 6x 6x, देखो 6x 6x 12x हो गया, और यहाँ पे 12 में से 8 गए 4 आएगा। तो जब कॉमन करेंगे तो 3x प्लस y बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बढ़िया। चलिए दूसरा देखिए, px बराबर 6x² - 3 7x, 6x² - 7x - 3। तो 6x², यहाँ px लगा करें क्योंकि बहुपद है। अब 7 करेंगे यानी 9 - 2 x - 3, कम्बिनेशन बन गया इसका, 9 में से 2 गए 7 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 9x 6x - 9x प्लस 2x - 3। तो px बराबर 3x, 3 दूनी 6, और यहाँ पे -3 प्लस 1 करेंगे 2x - 6 2x - 3। तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ रख दिए, अब इसको जो है देखो जो बाहर है उसको अंदर कर लिए। तो 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 हो जाएगा। माइनस में है प्लस में आ जाएगा। इधर देखिए 3x + 1 बराबर 0, 3x - 1 और x बराबर -1/2। इतना हो गया साथियों। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे देखिए, px 6x² - 7x - 3 6 7 3, वो समीकरण से जो बताए थे, ये समीकरण x² प्लस bx प्लस c, इसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b/a सूत्र होता है 3/2, 3/2 यहाँ रख दिए, और उसके बाद b/, ये देखो इसको रख दिए। तो क्या आएगा, 7/6, 7/6। अब इधर देखिए 9 में से 2 गए, क्या आएगा 7, 7/6, 7/6 पर सही है। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, 3/2 गुणे 1 बटे माइनस लगा कर 1/3। तो क्या हो जाएगा, 3 करना 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया, और 1/2 इधर भी आ गया। तो सही है, नोट कर लीजिए पूरा यहाँ तक 2 का पूरा हुआ। अब नेक्स्ट कराते हैं साथियों।
अब सवाल नंबर देखिए साथियों, 2 का खा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। और 2 का गा भी देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। चलिए ये दोनों सवाल हम कराते हैं, 2 सवाल दोनों हम कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेपर का तुरंत। अब क्या हो जाएगा, चलिए 2 खा देखिए। माना बड़ी संख्या x छोटी संख्या y है, तो प्रथम शब्द अनुसार क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो दूसरी शब्द क्या है, 8 गुनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर बराबर 8 है। समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, रख देंगे। देखो यही में रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, एक्स स्क्वायर माइनस 180 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 18 यानी 18 में से 10 गए, 8 कम्बिनेशन बन गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर 18x प्लस 10x माइनस 180। तो देखो ये क्या करेंगे, 2x है, 1x कॉमन और यहाँ 18, यहाँ 10 कॉमन लेंगे, यहाँ ये जो चीज़ यहाँ जाएगी वही चीज़ यहाँ जाएगी। x माइनस 18 तो क्या हो जाएगा, x बराबर 18, x प्लस 10 तो x माइनस 10। ऐसा हम हो कि माइनस में आ गया। अब बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या 18 है। तो समीकरण सेकेंड से वाई स्क्वायर बराबर 18x, वाई स्क्वायर बराबर 18 गुणे 8। देखिए 18 44, तो वाई का मान आएगी 12, वाई का मान 12 आ गया। तो इसका नोट कर लीजिए यहाँ तक पूरा। चलिए नोट करिए साथियों। अब इसी तरह 2 का घ देखिए। देखो एक वृत्त बना है, ए पी पे मिल रहा है, ए बी दिया। एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु पी से पी ए तथा पी बी को स्पर्श रेखाएं खींची गई। सिद्ध करना है कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। रचना क्या है, ओ ए व ओ बी को मिलाया। उत्पत्ति पी ए एक पी बी स्पर्श रेखाएं एवं ओ ए व ओ बी त्रिज्याएँ हैं। तो कोण इसलिए कोण ए ओ पी ए ओ 90 अंश, कोण ओ पी बी कोण पी बी ओ 90 अंश। तो देखिए चतुर्भुज बन गए, 1 2 3 4 है ना। तो पी ए ओ बी एक चतुर्भुज है। तो पूरा कोण पी ए ओ प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ पी बी कोण बी पी ए बराबर 360 अंश। तो 90 ए ओ बी और यहाँ पे कोण बी पी ए 360। तो 90 दूना साथी होता है 180, तो 360 में से 180 गए, तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश आएगा। यही आंसर कर दीजिए, यही आपको करना था सिद्ध। चलिए नेक्स्ट कराते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो साथियों मॉडल पेपर नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 का ग देखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, उसके बाद हम हल करते हैं। तो साथियों 2 का गा चलिए हम हल देखते हैं। देखिए एक वृत्त बनाया गया है और उसके बाद 2 के गा का हल। तो अब क्या हो गया, पी क्यू, यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे बी। अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है बना है और ये भी 90 डिग्री बनेगा। बीच में केंद्र क्या है, ओ है दिया हुआ है, और यहाँ पे आर, यहाँ पे एस। उसके बाद अब देखिए साथियों पी क्यू ये समांतर चिन्ह है, समांतर चिन्ह है, समांतर आर एस लिखा गया है। तो कोण ओ बी पी, देखो ओ कहाँ है, ओ बीच में, ओ बी पी बराबर 90 अंश। फिर क्या है दूसरा, कोण ए बी पी बराबर 90 डिग्री 90 अंश। फिर कोण ओ एस कहाँ है, इसी में से निकालिए। देखो ओ है, ए है, इधर एस है, एस बराबर 90 डिग्री। तब कोण बी ए एस बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए बी पी एंड कोण बी ए एस एकांतर कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बी पी बराबर कोण बी ए एस बराबर 90 डिग्री। और यही क्या था, पी क्यू और ये समांतर है, समांतर है और एकांतर कोण भी है। चलिए
तो यही आपको प्रूव करना था, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा साथियों। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल हुआ पूरा। साथियों अब इसके बाद 2 का अंग हम कराएंगे। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है? पहला क्या है, गेंद फर्स्ट लाल और सेकंड लाल नहीं है। चलिए एक ये हो गई। और दूसरी देखिए, यदि नीचे देखिए, नीचे दिए गए हुए बंटन का माध्यक, सवाल नंबर 2 का 4, बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता 5 एक्स 20, 15 वाई 5। ये भी सवाल 4 नंबर में है। चलिए हम इसको कराते हैं साथियों, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। हाँ देखिए, 2 का अंगम क्या है, लाल गेंद की संख्या 3 है, काले गेंद की संख्या 5 है। कुल गेंद कितना है? 3 + 5 = 8। पहला कंडीशन है पी लाल गेंद 3/8। तब अब दूसरा क्या है, पी लाल नहीं। तो ये लाल नहीं के लिए क्या होता है, माना था वो सूत्र में होता है 1 - पी लाल। तो पी लाल नहीं, 1 - 3/8। तो 8 का नाम 8, अब 8 में से 3 गए, यानी 8 - 3/8। तब 8 में से 3 गए, 5/8 हो जाएगी। यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट कराते हैं, नोट कर लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ साथियों 2 को 4 देखिए, वर्ग अंतराल बारंबारता एफ आई, संचयी बारंबारता सी एफ। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से लेकर 50 60 तक है। अब बारंबारताएँ दी हुई है, तो क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ेंगे। 5 है, 5 में x जोड़ेंगे, 5x। और उसके बाद फिर 20, देखो सबसे बड़ी संख्या 20 है। 5x + 20 = 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 में फिर क्या करेंगे, 15 जोड़ेंगे, 40 हो जाएगा। तो 40 + x y हो जाएगा। अब फिर 40 में से 5 जोड़ेंगे, 45 x y, x + y हो जाएगा। अब इसकी बारंबारता या फाई बराबर n 60 माने हूँ, n बराबर 60, n/2 30 हो जाएगा। माध्यक 28.5 है। वर्ग अंतराल 20 30 आपको लेना है, दिखाया गया है। इसको लिख करके ऐसे 60 तक, इसका मान 60 दिया हुआ है, पेपर में दिया हुआ है। x + y = 60 - 45 = 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माध्यक यल सूत्र है n/2 CF/F × h। तो 28 = 20 + 30 - 5 + x/20। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 28.5 - 20। अब यहाँ पे क्या आएगा, 30 में से 5 गए, 25 - x/2। यहाँ पे आएगा 8, इसमें से 8.5 बचेगा। 20 घटने के बाद यहाँ 1 करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, 8 × 16 17 हो जाएगा। 25 + x हो जाएगा, 25 प्लस यहाँ करिए, 25 + x हो जाएगा। तो x = 25 - 17 8 आएगा। अब 8 का मान x + y = 15, और इसके बाद x का मान यहाँ पे 8 रख देंगे। y, ये y में से जो है बराबर करके 15 - 8 7 आएगा। x = 8, y = 7। यही साथियों मान हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, तब समझ में आएगा।